हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड जैसे आपको पता है कि हम पीवाईक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं। 2025 का हमने पिछले लेक्चर में 1 to 10 क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें हम 11 से स्टार्ट करेंगे, जितने हो पाएंगे फिर हम 11 से उतने करेंगे, फिर आगे के आगे के क्वेश्चंस उनसे करेंगे। ठीक है, बिना किसी की देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विथ रेफरेंस टू क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट? In the national interest, the Rajya Sabha can pass a resolution for creation of new All India service. Second है the resolution for creation of new All India services must be passed by the Rajya Sabha by 2/3 majority of the total members of the House. Select the correct answer from the code given below. Only two, neither one nor two, both one and two, and only one. And the correct answer is डी, ओनली वन। अब जानते हैं कैसे। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसमें जैसे आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होती है, दे आर इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी विद इन इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क और established under Article 312, okay, to promote coordinated yet decentralized governance, balancing national integrity and state autonomy. Okay, and the second option, the resolution for creation of new all India service must be passed by Rajya Sabha by 2/3 majority of the total members of the house. देखिए, अब इसके अंदर क्या है कि अंडर आर्टिकल 312 राज्य सभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट, ओके, कैन ऑथराइज the parliament to create new all India services common to both center and state by passing a 2/3 majority resolution of members present and voting. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज मस्ट बी पास्ड, ठीक है, बाय राज्यसभा, बट इट इज नॉट मस्ट बी पास्ड, इट कैन ऑथराइज, okay, can authorize the parliament to create by 2/3 majority of the total member of the house, but it's by passing 2/3 मेजॉरिटी रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, सिर्फ फर्स्ट वाला राइट है, इसमें होगा ओनली वन। ओके, नाउ लेट्स मूव 12th क्वेश्चन। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ द सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इट इज गुरुज के साथ इन्हें मैच करना है। चलिए देखते हैं। कबीर, ठीक है, कबीर क्या थे? ही वॉज द 15th सेंचुरी इंडियन mystic poet and saint, one of the greatest figure of bhakti movement. He was a disciple of Sant Ramananda. Okay, Kabir was the disciple of Saint Ramananda and sought to bridge the divide between Hinduism and Islam through his teachings. ठीक है, अब आप देखिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इज स्पिरिचुअल गुरु वॉज हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, ठीक है, ये ठीक हो गया। ही वॉज द फेमस सूफी संत ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन दिल्ली। खुसरो वॉज नॉट ओनली हिज डिवोटी डिसाइपल बट ऑल्सो हिज फेवरेट कंपेनियन। जो ये जो अमीर खुसरो थे, इनके जो गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया थे। सूरदास, सूरदास के थे वल्लभाचार्य। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो 16th सेंचुरी डिवोशनल पोइट। हिज गुरु वॉज वल्लभाचार्य, और जो वल्लभाचार्य थे वो एक फिलोसफर थे एंड द फाउंडर ऑफ द पुष्टि मार्ग। ठीक है, एंड मर्दाना, मर्दाना भाई मर्दाना, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वॉज अ क्लोज कंपेनियन एंड द फर्स्ट फॉलोअर गुरु नानक देव जी, द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म। ठीक है, गुरु नानक देव जी थे वो सिखिज्म के फाउंडर भी थे। एंड सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है कि ही वॉज अ मुस्लिम बाय बर्थ एंड अ टैलेंटेड रिबैब string instrument player who accompanied Guru Nanak on his spiritual journeys. So that's all about भाई मर्दाना। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी। ठीक है,
मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ तो आप मेरी वीडियो को 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं. Now next question. Given below are two statements. One is the labeled as assertion and other as reason. Assertion is investment in human capital yields return in the future. And reason is education and health make people more productive. Select the correct answer from the code below. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is false, but R is true. A is true, but R is false. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. अब देखिए इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न्स इन द फ्यूचर. ओके, तो इसमें ये तो है ही कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल सच एज एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एनहांसेस एन इंडिविजुअल प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, लीड टू हायर अर्निंग्स and better economic outcomes also over the time. Such investments are considered to generate returns. Because देखिए जैसे अगर हम किसी को एजुकेट करेंगे तो वो रिटर्न तो आएगा ही ना, क्योंकि अगर हम एजुकेट करते हैं, वो पढ़ेगा, फिर वो हमारे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो आगे करेगा. अगर हम आपको स्किल देंगे, स्किल डेवलपमेंट आपकी करेंगे, तो उस स्किल से आप अपनी अर्निंग करेंगे, तो वो रिटर्न तो हुआ ना. So it's generate returns similar to the financial investment, but in a form of increased productivity and income. So A is true. Okay, and reason is education and health make people more productive. Correct है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल में ही तो एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट आ रहे हैं ना. एजुकेशन इम्पार्ट्स नॉलेज एंड स्किल, while good health ensures physical and mental wellness, both improving the overall productivity of individual, which in turns enhances economic output and personal income. So this reason is also correct. So our answer is D. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Now next question, match the list first and list 2 and choose the correct answer using the code given below. These now refinery and state. Okay. First is Nayara. Nayara is in Gujarat. Okay. This is the refinery. Started commercial production is May 2008. Okay. And this is the India's second largest single site refinery. So ye important hai. Second is Manali. Manali, this is not Kullu Manali. This is in Tamil Nadu. And this Manali is in Tamil Nadu. And this is the refinery it is operated by Chennai Petroleum Corporation. Okay, Chennai Petroleum Corporation, operating since 1969. Okay, it is said to be one of the oldest refineries in Southeast India. Now, second in Numaligarh. Numaligarh is in Assam, and it was established as a company in 1993 in accordance with the provision made in Historic Assam Accord signed on 15 August 1985. Okay, so Numaligarh is in Assam. Now last one is Tatipaka. Tatipaka is in Andhra Pradesh. It is located in East Godavari district of Andhra Pradesh. ठीक है, आंध्र प्रदेश में. एंड सेटअप इसका हुआ था 2001 एंड इट वाज द फर्स्ट एवर ONGC रिफाइनरी, फर्स्ट एवर ONGC रिफाइनरी टू प्रोड्यूस पेट्रो प्रोडक्ट्स. ठीक है. नाउ move to the 15th question. Which of the following is or not a dimension of food security? इसमें फर्स्ट ये देखना है not. ठीक है, not a dimension of food security. So first is availability, accessibility, affordability, and accountability. Which of the following is not a dimension of food security? So based on 1996 World Food Summit, ठीक है, food security is defined when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Okay, and various dimensions of food security are part of affordability, absorption of food in the body and its utilization and stability, and availability of the food and
accessibility to the food. So which is the not the dimension of the food security? It is the accountability. Accountability is not the dimension of food security, so option B is the correct answer. Okay, now move to the question 16. With the reference to the silver articles, which of the following statement is or correct? Silver articles turn black after some time when exposed to air. सेकेंड इज इट हैपन्स ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड. अब सिल्वर के बारे में सबसे ज़्यादा लड़कियां ये क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकती हैं. फर्स्ट में क्या बोल रहा है? सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू द एयर. ठीक है, बट देखिए पहले सिल्वर क्या है? सिल्वर इज सॉफ्ट एंड वाइट एंड लस्टरस मेटल है, हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इसमें फिर थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी एमंग ऑल मेटल्स. एक ही नेचुरली अर्थ क्रस्ट में एंड इट्स प्योर एंड फ्री एलिमेंटल फॉर्म में होता है. ठीक, रेफर्ड एज अ नेटिव सिल्वर. ठीक है, व्हेन दिस silver articles exposed to the sunlight for long time, then it gradually turns black because it reacts with sulfur compound, okay, which is present in air in form of hydrogen sulfide, H2S. Okay, this reaction forms a thin black layer of silver sulfide, okay, on the metal surface. So both 1 and 2 are correct. Answer is C. Now move to the second question, 17, sorry. Match the list 1 and 2 and select the correct answer using the code given below the list. Chandrayaan 3 mission and date of the launch. ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना डेट कौन याद करेगा? चंद्रयान 3, आदित्य L1, इनसैट 3DS, RLV लेक्स 01. ओके, अब आदित्य L1 या चंद्रयान 3, सॉरी. एक तो ये इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि चंद्रयान 3 इज द इंडियाज थर्ड लूनर मिशन. Third lunar mission and second attempt at achieving a soft landing on moon's surface on 14th July 2023. Took off from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. ठीक है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में. ठीक है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर है आंध्र प्रदेश में. ओके, तो ये तो हो गया जी चंद्रयान 3 on 14th July 2023. Now next, Aditya L1. Aditya L1 is the India's first based solar observatory designed to study the sun from Lagrange point. That is L1. This is Lagrange point. ठीक है, in helio orbit. ISRO's second astronomy observatory class mission after AstroSat. AstroSat कब हुआ था? 2015 में. ठीक है, and it was launched on 2nd September 2023. Chandrayaan was in 2 September 2023. ठीक है, इनसैट 3DS, इट वॉज एडवांस्ड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, ओके, विथ एन इमेजिंग सिस्टम एंड एन एटमॉस्फेरिक साउंडर, लॉन्च्ड ऑन 17 February 2024. Okay, now RLV LEX-01, ISRO successfully conducted the reusable launch vehicle. This is reusable launch vehicle, okay, autonomous landing mission from astronomical test range Chitradurga, Karnataka on 2nd April 2023. So the answer is B. Okay, 18th, match the list. Matching and assertion and region, तो आपको आँख खोल के पढ़ना, आँख बंद करके मत पढ़ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा पेपर यही आ रहा है. Now come to the point. Match the list first and list 1 and list 2. Choose the correct answer using code given below the list. State and the number of Rajya Sabha seats. यूपी का ही हमेशा से क्वेश्चन रहा है, मैंने हमेशा से देखा है इसमें कि राज्यसभा सीट तो आती ही आती है, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सीट्स के बारे में पूछता है, या तो आपको प्री में पूछेगा, नहीं तो इंटरव्यूअर में भी इंटरव्यूअर्स ना पूछने लग जाते हैं कि उसमें कितनी सीट्स है, और मोस्टली जहाँ से आप हो मोस्टली वहीं से पूछते हैं. ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु. ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. सो नाउ तो ठीक है, पहले ये बताते हैं कि कौन से शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा. कौन सा शेड्यूल है? इट्स अ 4th शेड्यूल. ठीक है, द एलोकेशन ऑफ सीट्स
किसके बेसिस पे होती है? पॉपुलेशन ऑफ द ईच स्टेट। जैसे हम बोलते हैं ना यूपी का इलेक्शन बहुत ऐसा है कि हाँ, कि किसी भी चीज़ के ऊपर रिजल्ट फाइनल स्टेट का यूपी के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है और वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी वजह से वहाँ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट के हिसाब से जब आपका वोटिंग होगा, सब कुछ होगा, तो ऑब्वियसली जो स्टेट छोटे हैं उनमें कम सीट्स होंगी, जो स्टेट्स बड़े हैं उनमें ज़्यादा सीट्स होंगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, एलोकेशन ऑफ स्टेट्स। महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 19, कर्नाटका में है 12, ठीक है, एंड बिहार में है 16, एंड तमिलनाडु इज 18, ठीक है। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी। Now again, assertion and region. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other as region. Poverty line differs across time and countries, and the region is the basis need of people vary across regions and over time. Select the correct answer from the code given below. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is false, but R is true. A is true, but R is false. Both assertion and region are true, and R is the correct explanation of A. Now पहले क्या है? Poverty line differs across time and countries. ठीक है, so the poverty line is designated threshold that represent the minimum income or consumption required for an individual or household to fulfill basic needs like food, shelter and clothing. बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये तो भाई बेसिक नीड्स है ना। ठीक है, बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग may differ by region. Why? Due to climate, culture, local prices and living standards. जहाँ भाई गर्मी ही पड़ रही है वहाँ तो आप गर्मी के कपड़े खरीदोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सर्दी गर्मी दोनों के कपड़े पहन के घूम रहे हो। जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है अंटार्कटिका में, वहाँ आप गर्मियों के कपड़े तो खरीदने नहीं जाओगे, अंटार्कटिका में वैसे कोई रहता नहीं है, बट फिर भी मतलब वो उसी हिसाब से। ठीक है, क्लाइमेट इज़ द रीजन एंड कल्चर, किसका कल्चर कैसा है, जैसे इंडिया में बहुत सारे कल्चर है तो वैसे है। लोकल प्राइसेस, लिविंग स्टैंडर्ड्स ओवर टाइम एंड इकोनॉमिक develop and societal expectations changes. So definition of basic needs also evolves. So answer is D. Both assertion and region are true, and region is the correct explanation of A. Now move to the next question. With reference to Sahitya Akademi Yuva Puraskar announced in June 2025, which of the following statement is or correct? Yuva Puraskar was announced in 23 Indian languages. There is no Yuva Puraskar is in Dogri this year. ठीक है, साहित्य अकादमी इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स is the central institution for literary dialogues, publication and promotion in the country, and the only institution that undertakes literary activities in 24 Indian languages including in English. ठीक है, 24 languages, announced in 23 Indian language इन्होंने बोला है। तो जी हाँ, in June 2025 was announced in 23 languages. The awardee includes Advait Kothari in English and Parvati Tikre in Hindi. Lat Samir for Tamil and Prasad Suri for Telugu. There is no Yuva Puraskar in Dongri this year. Okay? Dongri में किसी को नहीं दिया इस बार 2025 में. So both 1 and 2 is the correct answer. अवॉर्डीज भी तो पढ़ने ही है यार, तो पढ़ लेना ज़रा, और अवार्ड्स तो हर बार आते ही हैं। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, सॉरी आंसर भी है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। तो पढ़ पढ़ के आदमी थक जाएगा यार पेपर में। इन द हिमालयन माउंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड। इन हिमालयन देयर आर वेरिएशन इन क्लाइमेट विथ चेंज इन एल्टीट्यूड। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is false, but R is the true. A is true, but R is false. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. अब देखो इसमें ये बोल रहा है इन हिमालयन माउंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड। ठीक है, हाँ तो बात तो सही है भाई। हिमालयन रीजन में जो है वेजिटेशंस दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन, ईच ऑफ विच प्रिवेल्स इन जोन डिटरमाइन। मतलब सबका अपना अपना जोन है। ठीक है, एलिवेशन के हिसाब से कि बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं या फिर नीची हैं, वहाँ पर्सपिरेशन किस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से। द हिमालयन हैव सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन क्लाइमेट विच चेंजेस इन एल्टीट्यूड ऑल्सो। ठीक है, एट लोअर एलिवेशन द क्लाइमेट इज वार्मर। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लोअर साइड पे नीचे जहाँ होगा वहाँ ठीक है नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, क्लाइमेट वार्मर रहेगा, सपोर्ट्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेशंस। वाइल एट द हायर एल्टीट्यूड द क्लाइमेट बिकम्स कूलर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं देखते हैं ठंडी बढ़ती जाती है। सो हिमालयन में भी यही है, द क्लाइमेट बिकम्स कूलर सपोर्टिंग टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेबल आ गए मेरे मुंह में। सो
D is the correct answer. Both assertion and region are the true, and region is the correct explanation of A. Now move to the next. With reference to carrying capacity of environment, which of the following statement is or correct? The rate of resources extraction should remain above the rate of resource generation. Generation of waste should remain within the absorption capacity of environment. Code is only 2, neither 1 nor 2, both 1 and 2, only 1. Okay. Now, okay, the rate of resource extraction should remain above the rate of the resource generation. Okay. And for the environment to maintain its carrying capacity, you know, to maintain its carrying capacity, the rate of resource extraction, the rate of resource extraction should remain below और इक्वल टू द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये बोल रहा है रिमेन एवब. ठीक है, एवब है नहीं, इट विल बी बिलो और इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, तो जनरेशन ऑफ वेस्ट मस्ट रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट और assimilative capacity to prevent ecological damage. तो इसका आंसर है ए. ओनली सेकेंड इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव टू द थर्ड 23rd. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एंड करेक्टली मैच्ड. फिर से करेक्टली मैच ट्राइब एंड द हैबिटेट. ठीक है, नाउ ट्राइब बुशमन, एस्किमो, पिग्माई, मसाई. ठीक है, इसमें क्या है, जो ये है बुशमन ये है अफ्रीका के. ठीक है, दे आर ऑफ अफ्रीका. नॉट करेक्टली मैच्ड लिखना है ना. ठीक है, तो बुशमन है वेस्ट अफ्रीका. ठीक, दे आर इंडिजियस पीपल ऑफ अफ्रीका फाउंड इन बोत्सवाना, नाम्बिया. ठीक है, साउथ अफ्रीका, देन अंगोला एंड जिम्बाब्वे. सो ये बुशमन ये है गलत. ठीक है, नेक्स्ट है एस्किमो. एस्किमो है, एस्किमो वैसे ही है ना, ये तो आर्कटिक रीजन के लोग हैं और यहाँ आर्कटिक कुछ है नहीं ऐसा. एस्किमो तो पता ही चल जाएगा जो वो ठंड में रहते हैं. हम अपनी आई थिंक 9th-10th की क्लास में हम पढ़ते थे एस्किमोज को, है ना. पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन ट्रेडिशनली इनहैबिटिंग एरियाज फ्रॉम साइबेरिया टू अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड. ठीक है, तो अब दूसरी है पिग्माई ट्राइब्स. ये है कम्युनिटीज़ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, कॉन्गो बेसिन. ठीक है, एंड नोन फॉर दियर शॉर्ट स्टेचर एंड सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल. ठीक है, अफ्रीका में रहते हैं ये लोग. नोमैडिक सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल है, हंटर गैदरर है और इनकी जो हाइट होती है वो शॉर्ट रहती है. ठीक है, मसई है, मसई ट्राइब के लोग हैं. ये लोग हैं अफ्रीका में. ठीक है, ये एथनिक ग्रुप है लिविंग अक्रॉस नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न केनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया. ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच्ड. दिस इज मसई वेस्ट अफ्रीका. करेक्ट आंसर इज बी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सब्जेक्ट आर नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, not correctly. Part 4A is fundamental duties, part 6 is the states and part 11 is the municipalities. ये तो बहुत easy question है. ठीक है, this is answer B, part 3, part 11. ठीक है, ये है municipalities नहीं है. This is the 11 is the Indian Constitution deals with the relation between union and the states. ठीक है, covers article 245 to 263. ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ काउंसिल्स हैं वो है 9A में. ठीक है, 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 डील्स विथ म्यूनिसिपैलिटीज़, प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू urban local bodies and outlines provision for establishment of nagar panchayats, municipal councils and municipal corporations. ठीक है, तो इसका आंसर है 3. Consider the following revolts and arrange them in correct chronological order. ठीक है, अब नाउ पबनार रिवोल्ट, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है हमें. ठीक है,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पबना रिवोल्ट, ठीक है, पबना रिवोल्ट इज 1873 टू 1876, ठीक है। ये एक पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ऑपरेसिव जिम्मेदारी बोल रही हूँ, जमींदारी सिस्टम इन पबना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में था इंडिगो रिवोल्ट। दिस इज इन 1857 टू 60। ब्लू रिबेलियन इसको कहते हैं। इट वॉज पीजेंट अपराइजिंग इन बंगाल अगेंस्ट फोर्स कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो बाई यूरोपियन प्लांटर्स, मतलब कि नील की खेती। कुका रिवोल्ट इज इन 1872, ऑल्सो नोन एज नामधारी मोमेंट अगेंस्ट British rule and social evils like cow slaughter and caste discrimination. Okay, now last is the Sannyasi revolt. It is in 1763 80 to 1800, ठीक है। ये अगेंस्ट ब्रिटिशर था, ब्रिटिश टैक्सेशन, फेमिनाइन हार्डशिप्स एंड एक्सप्लॉयटेशन, जो भी ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयट करते थे हमें, ठीक है, बंगाल। सो ऑप्शन इज डी। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो ये 1763 टू 18, देन 1873 टू 76, sorry 18 to 57 to 60, then Kuka 1782, then 73 to 76, ठीक है। Consider the following war and arrange them in correct chronological order. First Mysore Anglo War, second Anglo-French War, first Anglo-Sikh War, first Anglo-Afghan War, ठीक है। The Anglo-Mysore Wars was a series of 4 military confrontations in India between British and Mysore rulers, ठीक है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच में, ठीक है। ओके, फर्स्ट ये सेकेंड एंग्लो फ्रेंच ये हुआ था 1749 से 1754 के बीच में। नेक्स्ट इज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इज इन 1845 to 1846. First Anglo-Afghan War, this is 1839 to 1842, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे होगा ये, फर्स्ट इज 49 to 54, 1749 to 54, this is second, then 1767 to 1769, this is first, then fourth 1839 to 42, then 1845 to 84. Answer is A. Okay. Now next question, the desert, Gobi Desert. ठीक है, Gobi Desert is spread across which of the following countries? Mongolia, China, Russia and Kazakhstan. तो इसका आंसर, एक तो जो गोबी डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है, लोकेटेड इज नॉर्थ चाइना, ठीक है, एंड साउदर्न मंगोलिया, ठीक है, साउदर्न मंगोलिया। ओके, एंड ये इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, known for its extreme temperature variations and sparse vegetation. It does not extend into Russia or Kazakhstan. So the answer is only 1 and 2, Mongolia and China. Now the next question is, which of the following two are the major constituent of biogas? Methane, butane, carbon dioxide and carbon monoxide. Okay, and biogas क्या है, एक renewable energy source है composed of methane, carbon dioxide and other trace compounds produced from anaerobic digestion. Aerobic नहीं है, anaerobic है, ठीक है, anaerobic digestion of organic matter. Consist of methane 50 to 75% and carbon dioxide 25 to 50%, ठीक है, and smaller amounts of nitrogen, it is 2 to I think 8%, ठीक है। So the correct option is first and third, methane and carbon dioxide. Okay, now move to the next question. Adi Karmyogi beta version, a responsive governance initiative, was launched by which of the following ministry in June 2025? And the correct answer is Ministry of Tribal Affairs, ठीक है, बी। ये क्या है कि आदि कर्म योगी जो ये बीटा वर्जन है, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए एम टू बिल्डिंग कैडर ऑफ एम्पावर्ड ऑफिसर्स एंड ग्रास रूट्स
change makers for more effective governance in tribal areas. Mainly governance, a responsive governance initiative, ठीक है, in tribal area, ठीक है. Move to the next question. Arrange the following conquests of Alauddin Khilji in correct chronological order and select the correct answer from the code given below. फिर से अगेन क्रोनोलॉजी, आजकल क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है. चलो भाई, अब अरेंज द कॉन्केस्ट, ठीक है. तो जो रणथंभौर का कॉन्केस्ट है वो हुआ है 1301 में, जैसलमेर 1299 एंड वरंगल इट इज़ इन 1309 एंड चित्तौर 1303, ठीक है. तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे करेंगे? पहले है 1299, दिस इज सेकेंड, देन 1301, 1303, then 1309. This is B is the correct answer. Now, with the reference to hydroelectricity in North India, which of the following statement are correct? There are huge possibilities of hydroelectricity in the Himalayan region. Eastern Uttar Pradesh and Bihar cannot utilize this potential because the Himalayas situated to their north lies in boundary of Nepal. Okay. Now, only two, neither one nor two, both one and two, only one. पहला स्टेटमेंट है देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन हिमालयन region. According to reassessment study conducted by Central Electricity Authority, which is called CEA, Central Electricity Authority, between 1978 to 1987, they assessed that hydroelectric power potential in India is approximately 145,320 megawatt, and the Himalayan region in the North India offers significant potential for hydropower generation due to its steep terrain, abundant water resources, and fast flowing rivers. ठीक है, fast flowing rivers such as Indus, Ganga, and Brahmaputra. Okay, though the Himalayas lies to the north of the Uttar Pradesh and Bihar, UP and Bihar, both states can still tap into the hydropower potential in the region. For example, river like Kosi, which is in Bihar, and Gandak, which originates in Himalaya, have potential to be harnessed for hydropower generation. So, second is wrong and first is correct. So, answer is D. Only one is correct. It is not lies in the boundary of Nepal. Now, next question. Which of the following district is and are the part of the Devi Patan division in Uttar Pradesh? ठीक है. This is Basti, Bahraich, Balrampur. Which is part of Devi Patan division? And अब ये देवी पाटन डिवीजन क्या है? ये है 4 districts. It is consists 4 districts, namely Gonda, Balrampur, Gonda, Bahraich, and Shravasti and Gonda. Okay, so second and third is the answer. Bahraich and Balrampur is here. 2 more is Shravasti and Gonda. Next question. Consider the formation of the following states of India and arrange them in correct chronological order, starting from the earliest to the last. Okay. Now, formation of following state. Punjab is formed in 1966. Now then, Arunachal Pradesh in 1987, and then Nagaland is in 1963, and Sikkim. Lastly, Sikkim is in 1975. Okay, Punjab 1966 में फॉर्म हुआ था, ठीक है. This state. Now the correct answer is C. Firstly formed Nagaland, then Punjab, then Sikkim, then Arunachal Pradesh. Now the next question.
With reference to the Uttar Pradesh, which of the following statement is or correct? Uttar Pradesh is leading producer of potato in the country, and Government of India has approved for establishment of South Asia Regional Center of International Potato Center at Aligarh. Okay, Uttar Pradesh is leading producer of potato in India, and about 30 to 33% of the nation's total production. Okay, and second is Government of India has approved for establishment of South Asia Regional Center of International Potato Center at Aligarh. It is not Aligarh, it is located at Singna, Agra, Uttar Pradesh, not at Aligarh. It is Singna, which is in Agra, उत्तर प्रदेश. ओके, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन चलिए एक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज. Arrange the following states of India in the ascending order on the basis of their area and select the correct answer from the code given below. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड उत्तराखंड. इसमें ascending order में देना है on the basis of their area. ओके, अब क्या है कि इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया. ये तो बात हो गई इंडिया की. एंड 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सरफेस एरिया. दिस इज सरफेस एरिया. ठीक है, 20. उसके बाद फिर क्या है, इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. तो अब सबसे पहले क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. सो फर्स्टली हरियाणा इज 44,212 एरिया वाइज. ओके, हिमाचल प्रदेश इज 5,5,673. देन पंजाब 5,0,362. उत्तराखंड इज 5,3,483. ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज डी. फर्स्ट इज हरियाणा, देन पंजाब 50, देन उत्तराखंड 53, after that Himachal Pradesh 55. So correct answer is D. Next question given below are the two statements. One is labeled as assertion and reason. Assertion is generally an alloy of lead and tin is used as a material of the fuse wire. Reason is alloy of lead and tin has a higher melting point than copper and the aluminium. Okay, and lead tin alloy of lead and tin, which is called lead tin alloy, which is commonly used in fuse wires due to its low melting point, okay, which allows it to melt quickly and break the circuit when excessive current flows and preventive damage to electrical device. So therefore assertion is true. Now reason is alloy of lead and tin has higher melting point. हायर मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं है, अभी मैंने आपको बताया लो मेल्टिंग पॉइंट है दैन कॉपर एंड एल्यूमिनियम. सो लेड एंड टिन हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो. एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, ये है एल्यूमिनियम का. और कॉपर का ज़्यादा होता है. ठीक है, कॉपर का हो गया 1085 डिग्री सेल्सियस. एंड लेड टिन इसका हो गया है 180 to 300. इसका ज़्यादा नहीं होता है, 300. ठीक है, सो सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग स्टेट विद द हाइएस्ट पीक. तमिलनाडु की हाइएस्ट पीक दुब्बा बेटा. ठीक है, इट इज़ द हाइएस्ट पीक इन तमिलनाडु लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स. ओके, एंड सेकेंड गुरु शिखर इज इन राजस्थान. आजकल अरावली का केस चल रहा है ना. सो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान इन अरावली रेंज. नाउ नागालैंड में है सरामती. ओके, सरामती इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन द नागालैंड म्यांमार बॉर्डर. ओके, नाउ लास्टली धूपगढ़ इन मध्य प्रदेश. इट इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन सतपुरा रेंज. ठीक है, सो correct answer is D. Now Operation Brahma was launched by India in March 2025 to provide humanitarian aid to which of the following countries. ठीक है, अब क्या है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मलेशिया. एंड इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन ब्रह्मा to provide necessary support including search and rescue. Okay,
humanitarian aid, disaster relief, and medical assistance. Devastating earthquake that struck Myanmar in March 2025. Okay, so answer is only 2, Myanmar. This is Myanmar. Now next question, with reference to municipalities, which of the following statement is correct? Eligible age to be member of municipality is 25 years. 1/3 of the total number of seats to be filled by direct election in municipality is reserved for women. Okay, so the eligible age to be member of municipality is 25 years. No, the minimum age required to contest municipal elections and become a member of the municipality is 21 years. Okay, and these municipalities in India are in urban local bodies that provide local self-government governance in towns and smaller cities. They also established and function under constitutional frameworks introduced by Constitution under 74 Amendment Act 1992. Okay, this amendment added in part 9A of the Constitution, granting constitutional status to the municipalities. Okay, and 2/3 of the seats, including those of the chairpersons, was for women in municipalities. Okay, so answer is C. This is reserved for women. Now next question, match list 1 and 2, select the correct answer using the code given below. Governor General Viceroy and important contribution work. ठीक है, अब ये क्या है, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है, annexation policy introduced the doctrine of lapse, leading to annexation of Satara, Jhansi, Nagpur. Okay, now Lord Curzon आसान है, partition of Bengal in 1905. हमने फर्स्ट या सेकंड पीछे ऐसे क्वेश्चन देखा था ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड इन 1911. नाउ लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया था, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, abolished सती in 1829. Also introduced English education. And Lord Cornwallis, permanent settlement of Bengal, introduced in 1793 under his administration. So correct answer is D. Now come to the next question. Consider the following events and arrange them in correct chronological order. That is Cripps Mission, Cabinet Mission, Simla Conference, and Wavell Plan. Okay, then the events, arrange them in correct chronological. This is Crisp Mission. It is in 1942 and led by Sir Stafford Crisp. ठीक है, उन्हीं के नाम से ये क्रिस्प मिशन लगा था in 1942. It was a diplomatic effort by British government to secure Indian support for Allied war effort during World War II. Okay, and next is Cabinet Mission. Cabinet Mission is in 1946. This is Cabinet Mission was a delegation which is sent by the British government to the India, led by Lord Patrick Lawrence, Secretary of State for India, Sir Stanford Crisp, President of Board of Trade, and A.V. Alexander, First Lord of Admiralty. Okay, इतने लोग ये कैबिनेट मिशन लेके आए थे 1946 में. ठीक है, सिमला कॉन्फ्रेंस, इट इज़ इन 1945. ठीक है, was convened by British government, address political crisis in India during World War II. And lastly, it is Wavell Plan. It is in 1945, which is introduced by Viceroy Lord Wavell on 14 June 1945. Proposed the formation of new executive council comprising all India members. Okay, so correct answer is A. Next question, with reference to the public account communities submit, which of the following statement is correct? Public Account Committee submits its report to the Lok Sabha. Public Account Committee consists of 15 members from Rajya Sabha. And a Committee on Public Accounts, which is firstly set up in 1921 in wake of Montague Chelmsford reforms. ठीक है,
and is constituted annually under Rule 308 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, and submits its report to the Lok Sabha. And committee consists of no more than 22 members, not more than 22 members, comprising 15 members elected by Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha. So, correct answer is D. Second is wrong. Here is 15 members, here is 22 actually. Now 43. Which of the following gases is lighter than air? ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम. एंड करेक्ट आंसर इज हीलियम. क्यों? Because helium is lighter, released into atmosphere, it will rise. Hydrogen chloride and sulfur dioxide are both heavier. कई बार देखते हैं ना हीलियम के गुब्बारे होते हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, वो उड़ते रहते हैं. Now question number 44 with reference to Atal Tunnel. Which of the following statement is correct? This Atal Tunnel is world longest highway tunnel. This tunnel is built in the Pir Panjal range of Himalayan. ठीक है, अटल टनल. ठीक है, क्या है कि अटल टनल वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल है बिकॉज इट इज सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट्स. 10,000 फीट्स. ठीक है, फीट्स. And Atal Tunnel cut through a mountain to the west of Rohtang Pass and reduced the distance between Solang Valley and Sisu by 46 km. Tunnel is constructed in Pir Panjal range of Himalaya. So both 1 and 2 is correct. Now move to the next question with reference to ozone layer. Which of the following statement are correct? Ozone layer shields the surface of earth from the ultraviolet radiations from sun. Ozone depletion has been linked to the chlorofluorocarbons. ठीक है, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, they are used in refrigerants and aerosols. Release chlorine atoms in the stratosphere which destroy ozone molecules, leading to ozone layer depletion. ठीक है, and this ozone layer shields the surface of the earth from ultraviolet radiation from sun, so it absorbs this radiation, prevent it from reaching the earth's surface and protecting living organism from DNA damage. ठीक है, this is damage. So correct answer is C. Now next question. Which of the following countries is or not a member of Gulf Cooperation Council? Bahrain, Iran, Iraq or Qatar? So the correct answer is Iran and Iraq, because the Gulf Cooperation Council is the regional intergovernmental political and economic union established in 1981 to promote coordination, integration and unity among Arab states of Persian Gulf. So these two countries are not the member of Gulf. Correct answer is 2 and 3. Now next question. Given below are the two statements. One is labeled as assertion and other as reason. Public interest litigation in India is essential for the rule of law. Public interest litigation provide effective access to justice to socially and economic weaker sections. ठीक है, तो इसमें क्या है? Public interest litigation is in India is essential for rule of law. This is correct. बिकॉज इन कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स क्या होता है कि लिटिगेशन फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज पोल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शनल हजार्स etc. Any matter where the interest of public at large is affected can be redressed by filing a PIL in a court of law. And the second region is public interest litigation provide effective access to of justice to socially and economically weaker section. So this is true because it allows individual or groups to raise matter that affects large section of society, especially those who may not have the resources to seek justice otherwise. So both A and B are the A and R are true, and reason is correct explanation of A. Next question. Which of the following book is not written by Kalidas? Okay, not written. This is Meghadoot, Raghuvansham, Shringar Satak, and the correct answer is
B. Only third. This Shringar Shatak is written by Bhartrhari. ठीक है, Bhartrhari. Next question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other as region. Buland Darwaza was constructed at Fatehpur Sikri by Mughal Emperor Akbar. And region is Akbar built this monument to commemorate the birth of his son Jahangir. So, Buland Darwaza was constructed at Fatehpur Sikri by Mughal Emperor Akbar. This is the correct answer. Correct assertion is correct. Yes, it is true. By Mughal Emperor, it was constructed using red sandstone, and inlaid with white and black marbles in 1601 BC. CE. ठीक है. And the Akbar built this monument to commemorate the birth of his son Jahangir. No. The gateway bears Persian inscriptions that celebrate Akbar's conquest of Gujarat. This is Akbar conquest of Gujarat. Okay, so assertion is true, but region is false. Correct answer is C. And this will be the last question. Now we will take next question in next lecture, because this lecture is too large. Time taken also. Match the list. Choose the correct answer using the code given below. Paradeep, Tuticorin, Kakinada, and Alappuzha. Paradeep is in Odisha. It is major port located on the eastern coast of India in Odisha near Mahanadi. 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 River mouth. And next is Tuticorin. This is in Tamil Nadu. Okay. Also known as Vio Chindambamanar Port. बहुत अजीब सा नाम है. मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग पढ़ लेना. चिदम्बरनार पोर्ट. ठीक है. काकीनाडा. This is in Andhra Pradesh. Okay. It is a deep water port that handles exports like rice, seafoods, and petroleum products. Alappuzha. This is in Kerala. Historically, it was one of the oldest ports on the Malabar coast. The port was developed under the rule of Maharaja Marthanda Varma of Travancore. So, the correct answer is B. That's all for today. आज बहुत ज़्यादा ही हो गया, लंबा लेक्चर हो गया. अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये लेक्चर कैसा लग रहा है. अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर से आइएगा, क्योंकि अभी ये 2025 के लेक्चर्स ख़त्म नहीं हुए हैं. बस 1-2 लेक्चर्स और होंगे, या फिर मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाए, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, उनको करने में थोड़ा लंबा हो जाता है. ऐसे 3-4 आवर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट को डिस्कस करना, एक पॉइंट को सारा कुछ समझाना. सो टाइम टेकन तो है ही. ठीक है, देखते हैं 1-2 लेक्चर्स के अंदर मैं 2025 का ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करूँगी. एक मोस्ट प्रोबेबली 2 और लेक्चर लगेंगे. ठीक है. थैंक यू. दैट्स ऑल टुडे. बाय बाय एंड टेक केयर.